फिर बाब मिलने मिलाने लगे, मुहब्बत से तौफीक़े इज़हार तक। जरा देखिए, दो जमानों का कंपैरिजन देखिए। हमारे यहाँ अब इंतजार नाम की और इजहार की वो सारी रस्में सब। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। अच्छा भाई एक जमाना था उसमें मुझे आज, अच्छा मैं एक मतलब और एक शेर सुनाऊंगा, तो कोशिश करूंगा, क्योंकि ये गजल वो यादगार गजल है उस जमाने की कि एक मुशायरे में, बूढ़ा बाबू के मुशायरे के सिलसिले में खुमार साहब और शीन जयपुरी साहब दोनों थे, और ये गजल मैंने पढ़ी तो खुमार साहब ने बाकायदा खड़े होकर मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी चूमी। तो वो मैं एक मतलब और एक शेर तरन्नुम में आफ्ताब खां के यहाँ बड़े अच्छे प्रोग्राम नशिस्तें होती थी हमारी तालिब इल्म के ज़माने। उनके वालिद ठेकेदार इसाक खां बड़े बाज़ौक़ इंसान थे, और वो नशिस्तों की यादें अभी तक जहन में हैं। बशीर बद्र साहब, हफीज़ साहब, सारे लोग आते थे उनके यहाँ पर। जी जी जी, मुशीर साहब भी आए। वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे, वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे, वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे। चलो आज आंसू ठिकाने लगे, वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे, वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे। चलो आज आंसू ठिकाने लगे। और ये शेर मुलाहिजा करें, हमारा बुरा वक्त जब टल गया, हमारा बुरा वक्त जब टल गया, हमारा बुरा वक्त जब टल गया, फिर है बाब मिलने मिला, हमारा बुरा वक्त, हमारा बुरा वक्त जब टल गया, फिर है बाब मिलने मिलाने लगे। शेर मुलाहिजा कर लें, जब तक मेरी आवाज़ साथ देगी पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार तरन्नुम से कब शेर सुनाए थे, भूल चुका। हाँ, एक ज़माने में मैं मुशायरे में तरन्नुम से ही सुनाता था, और तमाम अच्छे लोगों के दरमियान, बल्कि राहत इंदौरी तो मजाक भी किया करते थे मुझसे बहुत ज़्यादा।
तेरे बाब मिलने मिलाने लगे, मुहब्बत से तौफीक़े इज़हार तक। जरा देखिए, दो जमानों का कंपैरिजन देखिए। हमारे यहाँ अब इंतजार नाम की और इजहार की वो सारी रस्में सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई बिल्कुल। इसी शहर में मैंने वो माहौल देखा है कि जब जुबैरी साहब के यहाँ, उनके जुबैरी साहब जो हाँ उसमें उनके यहाँ उनके तो पर्दे के पीछे से नोटबुक आया करती थी, अपना एक शेर लिख दीजिए। बड़ा अजीब गरीब दौर था, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यादें बाकी हैं बिल्कुल उस जमाने की, ऑटोग्राफ के लिए शेर लिखने के लिए कि मोहब्बत से तौफीक़ इज़हार तक। ले लीजिए आप जल्दी कर लें जरा, शेर का मतलब जाता है हमारा बुरा वक्त जब ढल गया, हमारा मोहब्बत से तौफीक़ इज़हार तक, मोहब्बत से तौफीक़ इज़हार तक पहुँचते पहुँचते ज़माने मोहब्बत से तौफीक़ इज़हार तक पहुँचते पहुँचते ज़माने लगे। और मक्ता याद आ रहा है, बाकी शेर याद नहीं आ रहे मुझे, इस वक्त पेश कर देता हूँ। मेरे ख्याल में आदि साहब हो गया है ना, एक तो चलिए मक्ता पहुँचते पहुँचते ज़माने लगे। गुंचा, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये गुंचे भी फारूक क्या खूब हैं, ये गुंचे भी फारूक क्या खूब हैं, ये गुंचे भी फारूक क्या खूब हैं, खुली आँख और मुस्कुराने लगे, खुली आँख और असल में ज़की तारिक साहब वो ज़माना मेरिट कॉलेज के दिनों का था। वहाँ यूनिवर्सिटी में बशीर बद्र साहब थे। अच्छा, हम चूँकि भाई बाद में तो हम उनके शागिर्द हुए, PhD वगैरह का काम शुरू किया शाहीन साहब के साथ। शाहीन साहब का इंतकाल हो गया तो जमा उनकी निगरानी में हुई, बड़ी बदकिस्मती की बात थी वो। लेकिन बशीर भाई साहब के अंदर एक कमाल ये था कि वो किसी बात को बुरा नहीं मानते थे और वो शागिर्दी उस्तादी के कायल नहीं थे, दोस्ती करते थे। तो तकरीबन 25 गज़लें ऐसी हैं जो हम दोनों ने एक ही रदीफ में, एक ही काफिये में, एक ही बहर में कही है। वो कहते थे अपनी गज़ल, मैं भी अपनी गज़ल कहता था। चूँकि मैं हफीज़ साहब की सोहबतों में रहता था, शहीन साहब की, तो मेरे अंदर क्लासिकियत का रुझान ज़्यादा था। और बशीर भाई साहब जो थे वो नए मिजाज के शेर कहते थे। तो ये गज़ल जो मैंने सुनाई आपको, इसमें बशीर भाई साहब ने बहुत उम्दा गज़ल कही थी। वो कहा कि
कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे वहीं हर तरफ से निशाने लगे। तो जब मेरा मतलब सुना ना उन्होंने तो कहने लगे यार देखो ये मुझे दे दो चुपचाप, किसी को कहना हुआ। हालांकि बशीर बल जैसा आदमी सारी बातें मजाक में कह सकता है, वो तो इतने बड़े इंसान आज की तारीख में मैं नहीं समझता। अभी शहरियार साहब के एक शागिर्द हैं मेरे दोस्त प्रोफेसर गजनफर, मैं तकरीर कर रहा था कहीं, तो मैं कह रहा था कि आज के जितने मकबूल बशीर बल साहब हैं सड़क से लेके संसद तक दूसरा कोई शायर हिंदुस्तान में नहीं है। वो गजल पर नाराज हो गए इस बात पे, आप शहरियार को नजरअंदाज करें। मैंने शहरियार की गजल अलग मिजाज की गजल है और वो अलग। चलिए एक मतलब और एक शेर और सुन के मैं रुखसत होता हूँ आपसे, सुन लीजिए। आखिरी है वो मतलब, मैं सुनाना ही चाहता था उस शेर को कि वो नए मिजाज का शेर है। हालांकि सब यहाँ उम्र रसीदा लोग बैठे हैं, सब उस तरह के लोग नहीं है कि मुलाहिजा करें कि कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है। इरशाद बेदा साहब, कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। और के मरहले, ये शेर सुनिए, देखिए सब कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। गजल का कमाल ये है कि उसमें आप नए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, नए तस्वुरात ले आइए, लेकिन हकीकत ये है कि उससे पहले गजल बनाइए, और गजल जब तक नहीं बनती है तब उसमें क्लासिकी रचाव नहीं आ जाता। ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि मैं अर्ज करता हूँ कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता। भाई मगरिब की नमाज के बाद इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।